प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक स्टोरी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षा आप लोगों को देना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। एक बार एक पत्नी अपने पति से लड़ रही थी और चिल्ला चिल्ला कर अपने पति से ये कह रही थी कि अपने बाप को यहाँ से लेकर जाओ, आज के बाद वो हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकता। या तो तुम्हारा बाप इस घर में रहेगा या मैं। अपने बाप को अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। पति अपनी पत्नी की बात मानता है और अपने बाप से कहता है, पिताजी अपना सामान पैक कर लो, आज आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा और आपको अनाथालय में रहना पड़ेगा। उसका पिता बड़े निराशा के साथ अपना सामान पैक करता है और अपने बेटे के साथ उस अनाथालय में चला जाता है। दोस्तों, जब वो अनाथालय में पहुंचता है और अपने पिता को वहां पर छोड़कर आता है, जैसे वो अनाथालय से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी का फिर से कॉल आता है और उसकी पत्नी इस बात को कहती है कि अपने बाप से कह देना कि वो किसी त्योहार में भी हमारे घर पर ना आए, क्योंकि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो फोन काटता है और अपने पिता से इस बात को कहने के लिए जाता है कि पिताजी, आज के बाद आप किसी त्योहार पर भी हमारे घर पर मत आना। प्रिय मित्रों, जब वो इस बात को वहां पर उस पिताजी से कहने के लिए जा रहा था, तो वहां पर वो देखता है कि उसका पिता जो है वो उस अनाथालय के मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा है और बड़ा खुश है। और उसका पिता जो है वो उसके साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली बातचीत कर रहा है। वो बेटा जो है वो इस चीज़ को देखकर अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, आप इस मैनेजर को कब से जानते हैं? मैं तो अभी अभी आपको यहाँ पर छोड़कर गया हूँ, लेकिन आप अभी इतनी जल्दी इसके साथ कैसे मिंगल हो गए? फिर उस अनाथालय का मैनेजर उससे कहता है कि बेटा, तुम्हारा बाप मुझे तब से जानता है जब से वो तुम्हें यहाँ से लेकर गया है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन, नीति वचन, उसका 20 अध्याय और उसके 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। आप अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपके माता पिता ने कितना सैक्रिफाइस करके आपको पाला है, आपको बड़ा किया है? कई बार इस बात को देखा जाता है कि बच्चे, यहाँ तक कि बड़े भी, अपने माता पिता से बदतमीजी से बात करते हैं, उनसे बुरा बर्ताव करते हैं और पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं है माता पिता के साथ, माता पिता को अपने से दूर कर देते हैं। क्या परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें अपने माता पिता के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए? 10 आज्ञाओं में लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर, तभी तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। प्रिय मित्रों, किस तरीके का रिलेशनशिप हम अपने माता पिता के साथ रखते हैं? क्या हमने अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को तोड़ दिया है? किसी भी कारण से, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है।
परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और अंधकार हो जाता है। जहां अंधकार है वहां यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। और अगर हम इस बात को कहते हैं कि हमने उस ज्योति को पाया है, तो हम अवश्य ही अपने माता पिता से प्रेम करेंगे और जो जिम्मेदारियां हमारी अपने माता पिता के प्रति हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं और उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, या फिर हम उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो हम अंधकार में हैं और मसीह हमारे साथ नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना हमारा कर्तव्य बनता है। अब तक हमारे माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने वाले हो सकें। मैं आशा करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सत्य के बारे में तो पता चला होगा, लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद सचमुच हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता है। आइए अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे पूछें उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है और अपनी जिम्मेदारियों को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके।